Hello everybody, good evening and welcome to Talking Textbooks Kota Live. Myself, Dr. Gitanjali Sharma, and we are here for yet another interesting topic we're going to start today, and that's going to be why do we fall ill? Alright, but before that, let me just quickly move through these few slides जो कि आप जानते ही already है ना. Like what are we basically getting you prepared for your school level examinations from 6th to 10th, then your 6th, 7th and 8th Olympiads, and for NTSC, NSCGS and PRMO. And here is our excellent team we all know about, right? ठीक है ना? Then this is about me, of course, you know. Now moving ahead, this is something very important for you guys, and that is यहाँ पे आपको TTB का पूरा sample material you get. Okay, so if in case you can just go and visit the Telegram handle of TTB, and in case अगर आपको sample material अच्छा लगता है, you wanna go for the entire material, you can simply log into www.talkingtextbooks.com, and then you've got this red wala box, and then you've got this blue wala box. You can check out these both, whatever suits you. You can just opt for any of the payment modes. There are multiple given: credit, debit, net banking, and the wallets, and whatever you feel like opting for, you can make it out. And again, of course, you'll get a 30% instant discount if you go for my code, that is GS Life, I'm sorry. Okay, now starting with the session, as usual, we'll always start with the cardinal promise we make to ourselves, okay, and for your own self. So I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, जो कि हमारे students already हैं, but going to the ritual. Now, starting with the lecture, okay. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वाई डू वी फॉल इल? ओके, सो बच्चों यहाँ पे आपको इससे तो एविडेंट है ही जो हमने यहाँ पे हेडिंग दिया है, वाई डू वी फॉल इल. ओके, डेफिनेटली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल दैट. कभी हमें कोल्ड हो जाता है, कभी हो सकता है कोई और बड़ा डिजीज हो गया, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है. सो यू नो ईच एंड एवरीथिंग, ओके, हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का फिजियोलॉजिकल यानी कि एसोसिएटेड, इंटरनली एसोसिएटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, ओके, तो वो किस कैटेगरी में आता है ना? किस वजह से आर वी फॉलिंग इल? बिकॉज अगर हम एक नॉर्मल फंक्शनिंग की बात करते हैं बॉडी की, सी राइट नाउ आई एम फुली फिट, ओके, आई एम हेल्दी, ओके, मुझे कोई इस समय बीमारी नहीं है, बट सडनली यू नो समटाइम्स वी कैच कोल्ड, हमें खांसी होने लग जाती है, ओके, हमें फीवर आ जाता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर लिंक्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी. नाउ व्हाई दीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस? दे ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ सडन डिसफंक्शन. किसके साथ एसोसिएटेड होता है? एक स्पेसिफिक या सडन डिसफंक्शन की वजह से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसके टूवर्ड्स रिएक्ट करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन में रिएक्ट करती है, और उस रिएक्शन की वजह से उसके सिम्टम्स हमें शो होते हैं. समझ में आया? उसी से हमें पता चलता है दैट देयर इज अ डिस्कम्फर्ट इन आवर बॉडी. ऑलराइट, सो स्टार्टिंग हम ये लेक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है. जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइक वी मस्ट ऑलवेज नो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड, क्योंकि अगर हमें हमारे इलनेस का, हमारे डिजीजेस का कॉज पता चलेगा तभी उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, इजंट इट, है ना? सो वी मस्ट ऑलवेज नो व्हाट इज हेल्थ, what's the importance, then what are the causative factors if there's a deflection in our status of the health. All right, so this is all we should be knowing. Okay, so and बाकी चीजें जो हैं वो मैं आपको side by side I'll just do that work for you. Okay, so there we go. The very first thing, what is health? अगर हम जनरल टर्म्स में भी हेल्थ को डिफाइन करते हैं, राइट, वी से कि यू नो दिस पर्सन ये हेल्दी है, ओके, एग्जैक्टली उसको आप किस वे में बोलते हो? हाँ, हमें एक अभी इंडिविजुअल दिख रहा है, ओके, दे सीम टू बी हेल्दी, बट देन आर दे एग्जैक्टली हेल्दी? तो हेल्थ के अंदर बेसिकली क्या क्या क्राइटेरियाज फॉल कर रहे हैं, दैट इज अगेन समथिंग टू बी नोटेड, इजंट इट? क्या हेल्थ सिर्फ और सिर्फ किसी भी डिजीज का बॉडी से एब्सेंट होना होता है, और या फिर कुछ और भी चीजें उससे एसोसिएटेड हैं? सो हमें क्या पता होता है ना, अगर किसी इंसान को कोई डिजीज नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई इलनेस नहीं है बॉडी में, तो ही इज हेल्दी. ओके, नो,
अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ जो है आपकी बॉडी के, या फिर अगर मैं बात करूं इन जनरल, 3 क्राइटेरियाज कवर करता है, ठीक है. विच वन? योर फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, ओके, साइकोलॉजिकल एंड देन योर सोशल. ओके, सो अगर हम WHO का यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफाइंड डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज हेल्थ? सो द हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental or social well-being, and not just the absence of any disease or infirmity. Getting my point? क्या लिखा है यहाँ पे? Health is a state of complete physical, mental and social well-being. Let me just highlight some very important points for you. The words here. Health is a state of complete physical, mental and social well-being. Okay, so important यहाँ पे क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि हेल्थ जो है वो आपका फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, यानी कि अ पर्सन शुड बी फिजिकली फिट, मेंटली फिट एंड सोशली फिट. अगर ये तीनों क्राइटेरियाज को, वो मेंटल को आप साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हो, राइट. सो बट अगर हम ओवरऑल बात करते हैं सो मेंटली फिट है ना, तो क्या बोलेंगे? फिजिकली, सोशली एंड मेंटली. अगर तीनों के तीनों क्राइटेरियाज में वो पर्सन प्रॉपरली फिट बैठ रहा है तो हम उसको हेल्दी बोलेंगे, ना कि सिर्फ इसलिए कि उसको कोई डिजीज नहीं है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन के कुछ भी इशू नहीं है उसको बॉडी में, इज टोटली फिट एंड फाइन, सारे टेस्ट हमने करवा दिए हैं उनके, तो एवरीथिंग इज कमिंग फाइन, बट स्टिल बहुत डिप्रेस सा रह रहा है. सो कैन वी कंसिडर दैट पर्सन हेल्दी? ऑफ कोर्स नॉट. क्यों? बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, ही इज डिप्रेस, दैट मीन्स कुछ ना कुछ उनको मेंटल इशू है, कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको हम हेल्दी नहीं कंसिडर करेंगे, है ना. सो हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज. एक पर्सन को अगर कोई डिजीज नहीं है डजंट मीन्स कि वो हेल्दी है. ओके, नाउ यू गॉट द डिफरेंस एग्जैक्टली. हेल्दी किन किन टर्म्स में हम बात करते हैं? हेल्दी, वापस से आई एम रिपीटिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर सोशल, योर मेंटल एंड योर फिजिकल वेलबींग. ओके, क्या क्या? फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग. ओके, एंड यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दिस इज अ ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन फॉर योर हेल्थ which was given by WHO, the World Health Organization. WHO एक international body है, right, and that is World Health Organization. I'm writing it as org dot. Okay, किस ईयर में दिया था? 1947 में, and this definition is worldwide accepted. All right, now every living organism, plant or animal, कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, ठीक है, तो डेफिनेटली दे रिक्वायर व्हाट? हमारा हेल्थ का अच्छा होने के लिए जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बच्चों? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो हमारा एनवायरनमेंट है ना, दूसरा हम जो डाइट ले रहे हैं, जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, है ना. एनवायरनमेंट किस लिए? जिससे कि इंसान जो है मेंटली स्टेबल रह सके, ठीक है. इफ यू आर हैप्पी देन ऑटोमेटिकली यू आर हेल्दी. व्हाई इज इट सेड सो? बिकॉज वी सॉ द डेफिनेशन, ठीक है. बिकॉज वन ऑफ द क्राइटेरियाज फॉलिंग अंडर अ गुड हेल्थ आर योर सोशल एनवायरनमेंट एज वेल, ठीक है. वो अल्टीमेटली आपकी मेंटालिटी पे अच्छा इफेक्ट डालता है. मेंटालिटी अच्छी है यानी कि अगर आपका मेंटल स्टेटस अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपका कहीं ना कहीं एक फिजिकल स्टेटस भी अच्छा होता है, ठीक है. So your diet and your environment are playing a very very major role in your good health. Are you getting my point? All right, so moving to the next slide here. Now what is the signs of a healthy individual? अगर जैसे मैंने बोला, just by looking at a person we cannot say कि वो पर्सन हेल्दी है या नहीं है, राइट, नहीं बोल सकते हम, बिकॉज वी नीड टू लुक एट सर्टन क्राइटेरियाज, इजंट इट. सो बेटा सबसे पहला जो है दैट इज कि भाई एक इंसान को हम कैसे बोलेंगे वो हेल्दी है? उसमें कोई भी साइन नहीं होना चाहिए किसी भी डिजीज का. किसका? किसी भी डिजीज का कोई भी साइन नहीं होना चाहिए. Here we go. So no symptoms of disease and any anxiety, कोई भी टेंशन, कोई स्ट्रेस का साइन उसमें नहीं होगा. If that's absent, okay, then किसी भी तरीके की उनकी बॉडी में जो है किसी भी तरीके की कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं होगी. Okay, that means
a person should be like, you know, very much general in every sense, as in like उनके limbs proper हैं, then their body structure all over is fine, okay. So अगर वो absent है, there is no physical deformity, then again he can be considered as healthy, a very good mental status, the person is always, you know, एक खुश इंसान और एक बहुत दुखी सा इंसान can easily differentiate, right, कि exactly उनके mind में क्या चल रहा है, okay. So the mental status, it should be extremely good, all right. Then you have no psychological and social worries, किसी भी तरीके की कोई tension, कोई worries आपके अंदर नहीं हो, okay. You are having a proper balanced diet, okay. आपको भूख अच्छे से लग रही है, then you are able to perform your day to day life activities properly, आप अच्छे से उसमें involve हो पा रहे हो, right, है ना. Then मतलब सारे body organs आपके properly function कर रहे हैं, see the body organs functioning properly. And then the last one, your sufficient balanced diet, okay. भूख अच्छे से लग रही है आपको. So all in all बहुत सारे criterias fall करते हैं जिनसे हम बोल सकते हैं that a person is healthy, okay. So I hope now the difference is very much clear, आपको exactly समझ में आया, okay. Now हम क्यों बोलते हैं कि एक इंसान को हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट इन थियोरेटिकल टर्म्स, अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करते हैं, ओके, द वेरी बेसिक, क्यों हमें हेल्दी होना ज़रूरी है, व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट, हेल्थ, व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट. सी इफ़ यू आर हेल्दी, जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया था, ठीक है, आप अपनी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज प्रॉपर्ली कैरी आउट कर पाते हो, है ना. सो यू आर लाइक मोर एक्टिव, यू आर मोर इन्वॉल्व इन टू योर वर्क्स, ओके. आपको किसी के कुछ लाइक यू नो खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, आई नीड टू डू इट. इट्स लाइक यू विल बी एक्टिव इन योर सेल्फ doing that, you have that good amount of energy, okay, you don't feel lethargic, okay. So starting you have got a very healthy attitude, okay, you have got a healthy mind towards something. अगर हमारा brain healthy है, सब कुछ properly function कर रहा है, तो हम ज़्यादा involved हो पाते हैं उस work में, isn't it, ठीक है. Then you are able to do your work efficiently, more properly, ठीक है. Then you have got something, you always have a purpose in this world, है ना, कि यार मुझे पता है that you know I have to do it, so you will do it automatically, you will do it naturally, right, without any promption. So then if you are happy, healthy, वो बोलते हैं ना कि मतलब क्या कहते हैं उसको, कि अच्छा जहाँ पे आपका माइंड एंड बॉडी रिसाइड करता है वहाँ पे यू ऑटोमेटिकली टेंड टू बी हैप्पी, एंड देन आप अपने वर्क में उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, ठीक है. सो गोइंग विद द पॉइंट्स, गुड हेल्थ इज अ हेल्दी बॉडी with a healthy mind and a healthy attitude. Then you've got a purposeful existence in this world. Let me just mark it for you guys. If you want, then you can note down all this, okay. See, you've got a purposeful existence in this world. Then it allows to have an initiative for the better future, ठीक है. ऑब्वियसली बात है, हेल्दी रहोगे, काम अच्छे से करोगे, ओके, काम अच्छे से करोगे, इसलिए सारी चीज़ें जो है ना आपकी इंटरकनेक्टेड होती हैं, राइट. सो अ हेल्दी बॉडी विद इन अ हेल्दी हैज़ अ हेल्दी माइंड. इफ यू हैव अ हेल्दी माइंड, यू हैव एन हेल्दी एटीट्यूड, ठीक है. आप कोई एक इंसान है जो कि यू नो ही इज़ नॉट डूइंग फाइन, ही इज़ नॉट डूइंग वेल, अभी उसको आप ये बोल दो कि भाई यू नीड टू यू नो ये आपका प्रैक्टिकल है, यू नीड टू रन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, क्या वो कर पाएगा? Obviously not, okay. But then again there is a person who is extremely active, extremely healthy, हर चीज़ से he's having a good diet, he's having you know proper sleep, okay. So like overall बहुत खुश रहते हैं, तो क्या है ना, अगर उनको हम बोलते हैं तो they'll be like able to do it efficiently. Getting my point? Okay. Good health also makes a man happy and cheerful. Absolutely, right? Then it increases our efficiency for doing work. Increases our efficiency for doing work. Obviously, अभी अगर आपको कोई बोलेगा, आपको you know, if you suppose you're having 102 Fahrenheit fever, and then somebody even asks you to get up your bed, that's very difficult, isn't it? Why? Because आपका body उस form में function ही नहीं कर रहा है ना, and you're not having that energy to do any sort of work. You tend to be more lethargic and you know more into a resting situation because body में उस समय इतना strength नहीं होता है ना. So that is why it's called. It also
definitely if you are not fine it would affect your capacity to do work. Getting my point? बच्चों ये बहुत छोटे छोटे से points हैं, right? But then अगर आपके school examinations में such questions pop out like why is it necessary to be healthy or what is the significance of health, so you know all these points would help you in gaining good marks. Okay, then the increased efficiency of a man due to good health contributes to his own progress of the community and the progress of nations as a whole. That's very much evident, isn't it? अगर एक इंसान है, you know, when we work in a community, okay, so overall कोई भी इंसान, मान लीजिए like स्कूल में अगर आपके जितने भी lectures होते हैं, जितने भी आपके periods होते हैं, अगर उसमें कोई सा भी आपका एक टीचर एब्सेंट हो जाए, so you know you feel that difference, isn't it? You feel that loss. वहां पे आपका उस दिन का लेक्चर तो छूटा, ठीक है, लॉस किसका हुआ? आप लोगों का, है ना, isn't it? So even अगर कोई इतना सा भी ग्लिच कहीं पर हो जाता है, ठीक है, तो अल्टीमेटली सफर क्या करती है? पूरी कम्युनिटी, है ना, बिकॉज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेशन इज एट अ डिफरेंट लेवल एंड इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर एक इंसान हेल्दी है तो यू नो इट अफेक्ट्स ही इज एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी एंड देन एज अ नेशन इन होल. गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ. नाउ द कम्युनिटी एंड पर्सनल हेल्थ. ओके, देखो अभी तक वी रेड अबाउट द हेल्थ इन जनरल, ओके, एंड मोस्टली फोकसिंग ऑन द पर्सनल हेल्थ. लेकिन अभी बच्चों हमने एक पॉइंट पढ़ा है यहाँ पे, हमने एक लाइक वी नोटेड अ पॉइंट हियर एंड व्हाट वाज इट, दैट अगर कोई भी इंसान हुआ, ठीक है, so if they are not fine, if they are not doing well, what effect does it has on the community? Like we took the teacher वाला example, ठीक है, we did that. So what effect did it make? Suppose अगर आज एक ऑफिस है ना, उसमें से अगर एक भी इंसान, या मान लीजिए the manager of like you know any working bank, okay, or any organization is not there, तो डोंट यू थिंक कि काफ़ी सारे वर्क्स हमारे रुक जाते हैं, बिकॉज फाइनल जो भी किसी भी टास्क को एक ओके देना होता है तो मैनेजर इज दी वन हु इज रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, मान लीजिए कि आपके स्कूल में कोई फंक्शन है या फिर कोई भी इवेंट है, ठीक है, बट द प्रिंसिपल इज एब्सेंट, अगर वो वहाँ पे नहीं है प्रेजेंट, ठीक है, तो क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इवेंट है ना, तो इट कैन नॉट टेक प्लेस, इजंट इट? और या फिर अगर उस पर एक ओके का सील लगना है तो ऑब्वियसली द हाईएस्ट अथॉरिटी वुड बी देयर, है ना, तो वोंट बी पॉसिबल. अगर आपके किसी दिन आपका कोई एग्जाम है, जस्ट सपोज कि अगले दिन कोई एक एग्जाम है, उससे 2-3 दिन पहले ही आपकी यू नो सम सिलेबस इज रिमेनिंग एंड योर टीचर इज एब्सेंट, देन हु इज गोना बी द पर्सन हु विल कंप्लीट इट ऑल? तो वहां पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, लॉस, है ना. तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे मेरा आपको एक्सप्लेन करने का मतलब यही है दैट अल्टीमेटली हर एक इंडिविजुअल पर्सन की हेल्थ जो है एक ओवरऑल कम्युनिटी को बाइंड करने में एसेंशियल है, राइट? ठीक है, अगर एक भी इंसान की और ऐसे हेल्थ ठीक नहीं है, इफ दे आर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, दे आर नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली, सो अल्टीमेटली उनका जो पार्टिसिपेशन है उस कम्युनिटी में दैट गिव्स अ लैग साइन, इजंट इट? मान लीजिए किसी दिन आपकी सोसाइटी में जहां भी आप रह रहे हैं वहां के अगर स्वीपर्स ओके काम पे नहीं आते हैं, तो डोंट यू थिंक दैट अगेन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम? बहुत ज्यादा वहां पे ट्रैश या फिर यू नो लिटर इकट्ठा हो जाता है. देन सो अल्टीमेटली हर एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का एक अपना पार्टिसिपेशन होता है ना, दैट्स व्हाट मेक्स अ कम्युनिटी, इजंट इट? है ना. सो अगर वो चीज वहां पे कहीं ना कहीं लैग कर रही है, ठीक है, तो आपका पूरा कम्युनिटी उससे अफेक्ट होता है. ठीक है, अब ऐसे अगर बहुत सारी कम्युनिटीज अफेक्ट हो रही हैं तो पूरा नेशन अफेक्ट होता है. नहीं, अगर हम अभी प्रेजेंट सिनेरियोज की बात करें तो अभी क्या हो रहा है, जो हमारा पैंडेमिक जो ये चल रहा है, तो उसकी वजह से व्हाट्स हैपनिंग एग्जैक्टली इज दैट द एंटायर नेशन इज बीइंग अफेक्टेड. व्हाई? बिकॉज देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर अनहेल्दी, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एबल टू रन मेनी ऑफ आवर सिस्टम्स इन कोऑर्डिनेशन, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट
ultimately the entire nation, not only the entire nation but many nations of the world, the entire world is being affected. Now you get it. सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारे पास यहाँ पे कोविड का है, राइट? सो see how important it is a person to be healthy to function, and then हर एक इंसान का उस कम्युनिटी में अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है ना? अगर एक भी इंसान वहाँ पे अनहेल्दी है, पूरी कम्युनिटी उससे इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, है ना? सो दिस इज व्हाट वी सी व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिटी एंड पर्सनल हेल्थ. ओके, सो पर्सनल हेल्थ जब बहुत सारे लोग अपने लेवल पे मेंटेन करते हैं ना, तभी जाके एक कम्युनिटी जो है हेल्दी हो पाती है, उस कम्युनिटी को हम हेल्दी बोल पाते हैं, राइट? सो फॉर पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ वन शुड कीप द एनवायरमेंट क्लीन, राइट? नाउ व्हाट ऑल आर द स्टेप्स वी कैन मेक टू इंश्योर द प्रॉपर हेल्थ on your personal level as well, and then your community levels as well. I hope you're getting my points here. ठीक है? Good economic condition, social equality and harmony, a good civic sense, all will lead to the betterment of a community. Kindly note it here. क्या क्या है यहाँ पे? Good economic condition, your social equality एंड हार्मनी. ठीक है? गुड इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि लोगों के पास इतना उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है, ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमी, अबाउट द मनी स्टेटस, इतना सफिशिएंट हो कि वो खुद का टेक केयर कर सके अच्छे से. इफ दे आर अनहेल्दी दे शुड बी एबल टू यूटिलाइज ऑल दोज रिसोर्सेज. देयर मस्ट बी adequate resources for them so that they can get themselves treated in any such sort of a case, okay, in any diseased condition. Then your social equality, everybody in the society must be treated equally when it comes to health. हर किसी का health importance रखता है. मान लीजिए अभी हमारी community में क्या हो रहा है, what's happening, right? कि एक भी इंसान अगर affect हो रहा है तो उसके आसपास वाले भी सारे affect हो रहे हैं ना, तो ऐसे भी times हमारे साथ आ जाते हैं, right? This is important. Then your harmony, like there should be a good coordination between people, right? There should be a respect. अगर कोई इंसान किसी भी बीमारी से जूझ रहा है या फिर कुछ भी उनको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो पीपल मस्ट ट्रीट देम इन अ वेरी गुड मैनर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? सो ऑल दीज, अ गुड सिविक सेंस, योर मैनर्स, योर एटिकेट्स, एवरीथिंग, योर एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट प्रॉब्लम, ओके, ऑल दीज थिंग्स वुड कॉन्ट्रीब्यूट इन व्हाट वुड कॉन्ट्रीब्यूट इन द हेल्थ ऑन अ पर्सनल लेवल बट मोर ऑन अ कम्युनिटी लेवल, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट हियर. Alright, so community health can be defined as, now we'll just highlight this, community health, all the personal health along with the environmental services for the improvement of health of the community. यानी कि एक community है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर इस रूम में, ओके, इस लेक्चर हॉल में अगर 10 लोग प्रेजेंट है, सबका equal contributions, everybody must be healthy. If we are working on a certain specific thing, each and everybody's contribution do matters. Like आप जो team work करते हो, मान लीजिए स्कूल में कोई function है, कुछ भी there is something which is being organized, so every work is divided into teams, isn't it? I think you guys must have been involved, and even if not, you must have been acquainted with all these things. Yes, does it happen, right? है ना? So you're being divided into teams. So when you're divided into such teams, even if a single team, if there's an issue with any of the members, so it affects the entire team, isn't it? So that is very, very important. That's what being told here. All the personal health along with the environmental services for the improvement. How are you contributing in the improvement? Okay, किस तरीके से आप वहाँ पे कर, जैसे डॉक्टर्स हैं, अभी जो present situation चल रहा है कोविड का, okay, so see, they are contributing their own services in the bestest way possible, okay, and thanks to everybody, definitely, है ना, for the health of the community. Everybody, each and every like doctors, your health workers, whosoever are in there, your police and everybody who is still working in such critical times, okay, so they are what, ultimately they are helping in the contribution, isn't it? So यहाँ पे the next point would be, it comprises of all efforts for maintaining, protecting and improving the health of the people. See, maintaining, protecting and improving the health of the people, okay, है ना? ठीक है? So exactly the same situation as we are undergoing in the current times, ठीक है?
Okay, so that's how it goes. Now WHO is doing remarkable work in community health. Okay, see WHO जो होता है हमारा, ठीक है, so that WHO exactly is an organization which is working on an international level. ठीक है, so WHO जो है, it particularly focuses on what? It focuses on the community health. Okay, ठीक है, and that is how that body is operating. जैसे अभी कोविड के केसेस में भी अगर हम बात करें तो WHO is playing a very very major role in keeping up to date exact situation of each and every place, each and every community, what is going, where it is going and what's happening. ठीक है, सारी updates जो रहती हैं important, सारा का सारा हमें कौन provide करा रहा है? WHO. All right, so guys, ये जो points हैं they are very important. Okay, so I'm giving you 2 minutes, so if you want, then you can just write it down. All right, and I'll resume in 2 minutes then. Okay, just write down all these points. Yeah, so I hope you guys have written down all these points. ठीक है, so the next, now we'll be dealing about the difference between personal health and community health. Guys, we studied about this thing. Okay, हमने इसके बारे में पढ़ा exactly कि जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है, कौन सी बॉडी उसको बेसिकली हैंडल आउट कर रही है, हैंडल आउट इन द सेंस पूरा का पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन सी बॉडी के पास, किस बॉडी के पास है. वी स्टडीड अबाउट WHO. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू द एंटायर वर्ल्ड. ओके, एंड देन now we need to know exactly what is the difference between the personal health and the community health. देखो, personal health के बारे में हमने on an individual पढ़ा, ठीक है. then we studied about the community health. exactly हर एक इंसान की जो personal health है that would be contributing all over in a community health, है ना. now अगर हम एक specific point की बात करते हैं, we talk about some specific points in both, like exactly how we gonna define it. Okay, so we've incorporated it into certain points for you guys. Let's just have a look at that. Okay, so here we go. Just a minute please. 1 minute. Let me select a good pen for you guys. Oh yeah. So the personal health, the state of physical, mental and social well-being of an individual. Getting my point? यहाँ पे ये point note करने वाला है, individual. Okay, let me highlight it. मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है ये. अच्छा, ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है. I hope this would do. Will it do? Individual. Yeah, I think आपको समझ में आ रहा है, right? है ना? So the state of physical, mental and social well-being of an individual. Okay, यानी कि personal health में किस level पे बात करेंगे हम लोग? Individual level पे. लेकिन जब एक एंटायर कम्युनिटी की बात होती है, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द होल कम्युनिटी,
ठीक है, अभी कोविड के टाइम में क्या चल रहा है, वी आर फोकसिंग ऑन दी हेल्थ ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी बिकॉज दिस इज सच अ कंटेजियस वायरस, ठीक है, कि अगर एक भी इंसान इफेक्ट होता है तो पूरी कम्युनिटी को इससे खतरा है। बट अगर हम अभी पर्सनली अगर हम लोग एक लेवल पे बात करें, सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज दैट एक पूरा कम्युनिटी लेवल पे इसके ऊपर वर्क चल रहा है, राइट, दैट हाउ टू प्रोटेक्ट द एंटायर कम्युनिटी फ्रॉम इट, दैट इज व्हाई ऑल दीज लॉकडाउन्स एंड ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। देन ओनली द इंडिविजुअल मेंटेन्स हिज और हेल्थ। अगर एक पर्सनल लेवल बात करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल लेवल पे यानी कि एक ही इंसान के लेवल पे आती है, वो अपनी हेल्थ पे जो है प्रॉपरली ध्यान देते हैं ऑन द इंडिविजुअल, ओके। एंड यहाँ पे पूरी कम्युनिटी की हेल्थ पे फोकस किया जाता है, द होल कम्युनिटी मस्ट बी हेल्दी, ओके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल कैन मेंटेन हिज हेल्थ बाय ईटिंग, ठीक है, कैसे वो, अगर हम एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, सो दे कैन बी व्हाट, इंडिविजुअल कैन मेंटेन हिज हेल्थ बाय ईटिंग इज बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर लेके देखो इस चीज को एक बार, लेट जस्ट टेक इट इंडिविजुअली। सपोज अगर मैं आपको बोलती हूँ दैट ओके बच्चों, यू आर गोना टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑलराइट, सो हाउ आर यू गोना डू इट। सबसे पहले क्या ध्यान दोगे आप, you will eat a balanced diet, okay, then you will do your exercises, workout करोगे, ठीक है। आपकी sleep cycle का आप ध्यान दोगे, how many hours are you sleeping, then you will focus on what, on your like आपका उठने का टाइम, सोने का टाइम, how you studying, okay, you will keep yourself stress free, so overall आप अपने personal level पे जितना अपने लिए बेस्ट कर पाओगे, you will be able to do it, alright। then ऑब्जर्विंग पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन, ऑब्वियसली अपना खुद का, एंड देन अपने आसपास का एनवायरमेंट आप क्लीन रखोगे फॉर योर सेल्फ, ओके, कंज्यूमिंग क्लीन फूड, क्लीन वाटर एंड देन क्लीन एयर, एंड देन प्रॉपर एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एंड गुड हैबिट्स, ठीक है। क्या क्या, proper exercise, your relaxation and good habits, consuming clean food, clean water, clean air, ठीक है, personal and domestic hygiene, then your balanced diet. Now I want you guys to highlight these points जैसे मैंने highlight किया, ठीक है, that is important, okay, when it comes to your personal hygiene, sorry, your personal health, okay। then when it comes to community में overall बात करते हैं, क्या होना चाहिए, कम्युनिटी की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल जहां से जो मेन सप्लाई है वाटर की, मान लो, ठीक है, तो वहां पे वाटर जो है प्रॉपरली फिल्टर्ड होना चाहिए, बिकॉज व्हाट्स हैपनिंग अल्टीमेटली उसको पूरी कम्युनिटी कंज्यूम कर रही है ना, ठीक है। सो प्रोविजन फॉर ट्रीटेड एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, देन जो भी कचरा स्पेसिफिक हमारे होम से निकलता है, लाइक ऑल द डस्टबिन्स, तो एक साथ वो पूरी कम्युनिटी के जो निकल रहे हैं वहां से उनका प्रॉपर डिस्पोजल, ओके, सो द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड योर वेस्ट, देन प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज, ओके, जैसे हम गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज देखते हैं, राइट, सो द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड अ प्राइवेट हॉस्पिटल और गोइंग टू अ प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर, सो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, बट वी नीड टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द entire community, isn't it? So what we can do is we can open certain medical or you can say government hospitals जो कि सबके लिए easy हो, accessible हो, okay, so providing proper medical facilities, okay, so that it could be affordable to everybody, because as I told you, each and every individual is contributing in some or the other way to the community, है ना, हर कोई इंसान जरूरी है, right? So control of the communicable diseases, and right now this is the most challenging situation for the entire world going on, the COVID era, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारे लिए बनी हुई है कि ये डिजीज इतना ज्यादा कंटेजियस, इतना ज्यादा कम्युनिकेबल है दैट इट्स कंटिन्यूअसली स्प्रेडिंग, बट डेफिनेटली लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत जल्दी ये सिचुएशंस भी रिसाइड हो जाएंगी, राइट, बहुत ज़्यादा बुरा वक्त भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है, एंड वी मस्ट ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक, एंड ऑफ कोर्स वी आर, राइट। देन दी हेल्थ एजुकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिटी। सी देयर आर पीपल, बच्चों, देयर आर पीपल लाइक जो स्लम्स में रहते हैं, ओके, दे कैन नॉट अफोर्ड वेरी गुड स्कूलिंग एंड ऑल, राइट, एवरीबडी इज नॉट सो ब्लेस्ड, है ना, जैसे हमें। सो we should be very much thankful, first of all, to our parents, to God, that education, which is the very, very basic requirement, and I think right for each and every individual,
okay, not only for their own selves but for the betterment of the community, for the development of the nation. That's very important, है ना. So उसमें एक हमें उस चीज का already we are privileged that we are able to get it, right, but there are people who are not able to. So you know, एक community level पे बहुत सारे health education programs हम conduct करवाते भी हैं और करवा भी सकते हैं बहुत सारे, जिससे कि लोगों में awareness फैल सके. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक लेते हैं हेल्थ एजुकेशन. अब देखो गवर्नमेंट ने, इफ आई टेक द एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कोविड के लिए क्या किया है, whenever you're calling some any of the individual, the tone जो आप सुनते हो उस पे, okay, that operator, it gives you the entire information कैसे उस चीज से बचाव करना है, कैसे how can you protect yourself, your family, and then ultimately to the community, how can you protect it, okay. तो हम हर एक इंडिविजुअल के पास अगर नहीं जा पा रहे हैं तो फोन कॉल्स ऑलमोस्ट एवरीबडी डज, है ना. तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हेल्थ एजुकेशन इस कोविड के लिए हम इस तरीके से स्प्रेड आउट कर रहे हैं, ठीक है. सो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज गेटिंग दैट अवेयरनेस, ओके, हमें ये करना है, हमें मास्क पहनना है, हमें हाथ हमेशा धोने हैं, अपने नाक मुंह को, ठीक है, आंखों को कभी टच नहीं करना है, किस तरीके से हमें डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ठीक है. सो नॉट ओनली अबाउट द कोविड बट देन बाकी भी डिजीजेस के लिए इस तरीके का हेल्थ एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी बेसिस पे तो इट रियली helps a lot, okay. So the health education is again a very important criteria. So let me just star mark it. Now this is very important, okay. Yeah, this is important, है ना. Now moving to the next slide. I hope the difference between personal and community health is clear to you guys. Now comes what is disease. A disease can be defined as a disorder or deviation in the physical, physiological or any other function of the body or mind caused either due to nutritional deficiency, genetic disorders, pathogenic invasions or any other reason, ठीक है. आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का अगर कोई सा भी जैसे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनी अदर फंक्शन ऑफ द बॉडी अगर ये डिस्टर्ब होते हैं, फंक्शन ऑफ द बॉडी या माइंड, okay, if they are somewhat disturbed or you can say deviated. Now किसकी वजह से डेविएशन हो सकता है बच्चों, या तो आपकी अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर कुछ जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, ठीक है. किसी बच्चे को जैसे यू नो लाइक देयर इज अ डिजीज विच इज कॉल्ड एज अ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज. तो वो बच्चा पैदा होता है तभी से उसको ऑलरेडी बाय बर्थ उसको लगा हुआ आता है. लाइक देयर आर सर्टेन स्पेशल किड्स जिनको यू नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट डाउन सिंड्रोम एंड ऑल. सो ये जेनेटिक लेवल पे इशू होता है, जेनेटिक यानी कि डीएनए लेवल पे, ठीक है. तो बच्चा बॉर्न ही डिफॉर्मिटी के साथ होता है ना. तो इस तरीके के, तो या तो वो एक्वायर्ड हो सकता है, कैन बी फिजिकल, ठीक है, या किसी पैथोजन के हमें इन्फेक्ट करने की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर साइकोलॉजिकल हो सकता है, राइट, ओके. कुछ माइंड रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है, और योर जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर पैथोजेनिक इन्वेजन्स या कुछ भी रीजन की वजह से अगर हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या तो फिजिकल या मेंटल या साइकोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल यानी कि इंटरनल, ओके, हमारी बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजीज, ओके. नाउ हिपोक्रेट्स जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, जिन्होंने सबसे पहले डिजीज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था व्हेन 460 between 460 to 359 BC. All right, so just star mark this thing, this is important. Hippocrates, ठीक है, father of medicine, and he gave the scientific explanation, the very first scientific explanation when it came to diseases. All right, now the difference between healthy and disease free. See बच्चों, हेल्दी क्या होता है, हेल्दी में हमने देखा हेल्थ में 3 क्राइटेरियाज होते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. ऑल राइट, अगर ये तीनों क्राइटेरियाज इंसान फुलफिल कर रहा है वो हेल्दी होगा. डिजीज फ्री क्या होता है, डिजीज फ्री कि यू नो व्हेन अ पर्सन इज लाइक फाइन, अगर उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई सिम्टम नहीं है, ओके, इट डजंट डील्स विद. डिजीज में ऐसा नहीं होता कि यू नो सोशल भी हो, देन मेंटल भी, मेंटल फिजिकल होता है बट नॉट सोशल. सो इसको हम जनरलाइज नहीं करते हैं. सो हाउ डू वी डिफाइन द टर्म डिजीज इज यूज्ड व्हेन यू फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर अ डिस्कम्फर्ट, ठीक है. बेसिकली उस डिस्कम्फर्ट का कॉज क्या है, ठीक है.
तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को मलेरिया हुआ है, ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, प्लास्मोडियम, है ना, प्लास्मोडियम इज अ पैरासाइट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया. सो यहाँ पे हमें उसका पर्टिकुलर कॉज पता है, वो डिस्कम्फर्ट क्यों है बॉडी में, राइट. सो उसको हम डिजीज बोलेंगे. नाउ पर्सन मे नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज बट मे बी इन पुअर हेल्थ. This is particularly true for social and mental health, where we can be in poor health without there being a cause in the form of an actual disease. All right. ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक पर्सन जो है हो सकता है वो हेल्दी हो बट देन सोशली मेंटली फाइन ना हो. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है, दे कॉन्ट्रीब्यूट. उसको एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि कोई डिजीज है, ओके, बट ही इज नॉट मेंटली एंड सोशली फाइन, नो सोशली ओके. सो गेटिंग द रीजन. नाउ दिस इज द रीजन व्हाई व्हेन वी थिंक अबाउट हेल्थ, जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, सो वी थिंक अबाउट यू नो ऑल द सोसाइटीज एंड कम्युनिटीज एज ऑल ओवर. लेकिन जब हम डिजीज की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल की फिजिकल, ठीक है, एंड फिजियोलॉजिकल कोई क्या कॉज है उस डिस्कम्फर्ट का, वो देखते हैं. ऑल राइट, ठीक है. सो ऑन द अदर हैंड व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफरर्स. गेटिंग माई पॉइंट कि एग्जैक्टली हेल्दी एंड डिजीज फ्री में, सॉरी, हेल्दी एंड एक डिजीज इंडिविजुअल में, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है. हेल्थ हर क्राइटेरिया को लेके चलते हैं, डिजीज में इंडिविजुअली उस इंसान को ऐसा क्या सिम्टम है या क्यों बॉडी में डिस्कम्फर्ट आया हुआ है, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज्ड फ्री स्टेट. सी, जो हमने वहां पे पढ़ा है उसी का यहाँ पे पूरा एक सार लिखा हुआ है एक तरीके से. ओके, सो हेल्थ, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का स्टेट, राइट, वी स्टडीड अबाउट इट, ठीक है. एंड व्हेन इट कम्स टू डिजीज फ्री, एब्सेंस ऑफ एनी बॉडी डिस्कम्फर्ट, बॉडी में किसी भी तरीके का अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट है, इट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट, तो एक इंडिविजुअल जो है वुड बी कॉल्ड एज डिजीज फ्री. गेटिंग माई पॉइंट. नाउ हेल्दी depends upon the person and one's environment including society. This is important, including the society, this is important. Okay, environment including society. यहाँ पे society जो है ये word जरूरी है, important है, so kindly note it. Okay, then you've got is it depends upon the person alone. Simple, एक person की ही इसमें involvement है. Then healthy, पर्सन कैन बी अनहेल्दी इवन इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज. अगर सोशली कुछ इशू है, मेंटली कुछ इशू है, तो उसको हम हेल्दी नहीं बोलेंगे, ठीक है. चाहे उसको कोई बीमारी हो नहीं हो, लेकिन उसको हेल्दी नहीं कंसिडर कर पाएंगे, ठीक है. तो पर्सन कैन बी अनहेल्दी इवन इन द एब्सेंस ऑफ डिजीज. गेटिंग माई पॉइंट. लेकिन यहाँ पे अ पर्सन वुड बी डिजीज फ्री इन द एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, यानी कि अगर उसको कोई बॉडी में डिस्कम्फर्ट नहीं है देन उसको हम डिजीज कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है. would be disease free in the absence of discomfort. Excuse me. Now see, these are certain terms which you need to know. Infection. Infection क्या होता है? Okay, infection is जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एक पैथोजन, ओके, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, राइट. जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट द डिजीज आई टोल्ड यू, मलेरिया, ठीक है, किसकी वजह से है, प्लास्मोडियम. प्लास्मोडियम इज नॉट आवर फ्रेंड. अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो इट वुड कॉज व्हाट, मलेरिया. सो इन्फेक्शन क्या होता है, एंट्री ऑफ पैथोजन, एनी पैथोजन इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड एज अ इन्फेक्शन. नाउ इंक्यूबेशन पीरियड, देखो जब आपकी बॉडी में यू नो जैसे ही कोई भी एक माइक्रोब एंटर किया, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एंटर कर दिया मान लो, ठीक है, तो उसके एंटर करने से ऐसा तो नहीं कि वो जस्ट घुसा और उसी समय उसने सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है, राइट. जिस समय वो आपकी बॉडी में एंटर किया, ओके, और एंटर करने के बाद, ठीक है, जिस समय आपके सिम्टम्स शो हुए, जिस टाइम से आपके सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो गए, तो उस टाइम लैग को, राइट, फ्रॉम द एंट्री ऑफ द पैथोजन टू द शोइंग ऑफ द सिम्टम्स, दैट इज कॉल्ड एज योर इंक्यूबेशन पीरियड. हियर वी गो. Yeah. So interval between infection and appearance of first symptom of the disease, ठीक है. Now what is an antibiotic, ठीक है. Next is your antibiotic. Antibiotic क्या होता है, chemicals that kill or stop the growth of certain microbes, okay, they act against those microbes, okay. So the chemicals
एक्टिंग अगेंस्ट द माइक्रोब्स, ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एंटीबायोटिक, ओके। नाउ पैथोजन क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज कॉज कर रहा है, जैसे कि अगेन टेकिंग एग्जांपल ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम। मलेरिया किसकी वजह से हो रहा है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, ठीक है ना। टाइफॉइड किसकी वजह से हो रहा है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे पैथोजन क्या हुआ, सैल्मोनेला टाइफी। सिमिलरली मलेरिया के लिए पैथोजन क्या हुआ, प्लाज्मोडियम। गेटिंग माय पॉइंट? मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है बच्चों, देखो वैक्सीन जो होता है, अगर मैं आपको लेमन टर्म्स में बताऊं तो वैक्सीन इज व्हाट, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है, राइट, लाइक पोलियो, राइट, पोलियोमाइलाइटिस जिसको हम लोग प्रॉपर मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, तो पोलियोमाइलाइटिस के अगेंस्ट हमने सबने वैक्सीनेशन लिया है, राइट, बचपन से लेके हमें बहुत सारी डिजीजेस का वैक्सीनेशन दिया जाता है। सो वैक्सीन में एग्जैक्टली होता क्या है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब होता है, ठीक है, उसी का वीकेंड फॉर्म, या उसको यूं बोलते हैं ना डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। जैसे पोलियो जिस माइक्रोब या जिसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, उसी ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन बनता है, ठीक है, उसका डीनेचर्ड फॉर्म या फिर कोई भी ऐसा सिंथेटिक मटेरियल विच इज सिमिलर, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जैसे ही वो बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं उसके अगेंस्ट उसको डिटेक्ट करते हैं, सिंस हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल है, राइट, सो उसको डिटेक्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना देते हैं, तो वो एंटीबॉडीज फिर हमारी उस चीज को दिमाग मेमोरी में डाल लेते हैं, ओके, सो अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करेगा, वी नीड टू किल इट, ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन वैक्सीन। फिर उसके बाद दे नो कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है। नाउ अगर जिस दिन, ओके, जिस टाइम या फिर कभी भी ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म या पैथोजन बॉडी में एंटर करता है, बॉडी सेल्स में हमारे पास ऑलरेडी उसकी एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड है, तो उसको किल कर देते हैं एंड देन वी आर प्रोटेक्टेड। दैट इज हाउ वैक्सीन वर्क्स, ऑल राइट। सो वैक्सीन इज अ सस्पेंशन ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज मॉडिफाइड बाय किलिंग और वीकनिंग, okay, so that the suspension will not cause any disease, okay. Now coming to the next, what are your antibodies? Special chemicals found in the blood which act against the germs or their secretions. Just a minute. Yeah, special chemicals found in the blood which act against the germs and the secretions, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। एंटीबॉडीज जो है, अभी एंटीबॉडीज कैसे बनती है वो मैंने अभी आपको इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया, राइट, ठीक है। The antigens are proteins or other harmful chemicals that are present on the surface of invaders, ठीक है ना, जो भी हमारे पैथोजेंस अंदर घुसते हैं उसके सरफेस पे एंटीजन होता है, ठीक है, ऑल राइट, सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन, उसी से उन्हीं के ऊपर अटैच होकर हमारी बॉडी, हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं वो डिटेक्ट करती हैं, ओके, दिस इज हार्मफुल एंड वी नीड टू किल इट, ओके। नाउ जस्ट अ मोमेंट, yeah, now the manifestations of your diseases, see बच्चों, कभी भी हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की बीमारी होती है ना, so we always get certain signs and symptoms. Are you getting my point? What do we get is we get certain signs and symptoms for it, okay, कुछ ना कुछ बॉडी में changes आना start हो जाते हैं, right, so this is what is given here. It gives rise to various signs and symptoms. जैसे हमारी बॉडी में कुछ disease होगा, it would give rise to various signs and symptoms. Symptoms are evidences of the patient's feeling of being wrong. Symptoms हमारी बॉडी में क्यों आते हैं, जैसे कि हमें फीवर आता है, we feel very uneasy, okay, बहुत lethargic, weakness आ जाता है, बेड से उठने का मन नहीं करता, you feel, and then बहुत गर्म सा फील होता है, right, why, because बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से रेज हो जाता है, ठीक है। So for example, headache, loose motions or a wound with the pus are symptoms which may indicate the occurrence of discomfort. अब general basis पे तो हमें headache नहीं होता, ठीक है, कहीं पे pus अगर हो गया that means internally infection हो गया है, right, so ये जो भी अपीयरेंस है साइंस के, ये इस तरीके की जो भी साइंस अपीयर हो रहे हैं, राइट, फॉर्मेशन ऑफ अ पस एंड ऑल दीज थिंग्स, दे आर इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शंस, है ना। हेडेक में बी ड्यू टू एग्जामिनेशन, स्ट्रेस या मेनिंजाइटिस। सी अगर किसी को मेनिंजाइटिस है यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन मेनिंजेस, ओके, वील टॉक अबाउट इट इन द लेटर सेक्शंस,
देन स्ट्रेस उसकी वजह से, उसके इनकॉर्पोरेट होने की वजह से मैनिफेस्ट हो रहे हैं क्या सिम्टम्स सच एज headache. All right, then the sign give an indication of the presence of a particular disease. ठीक है, the physicians will also get laboratory tests done to identify the disease further. अब ये जो signs हमारी body में हमें कब पता चलता that we need medical treatment? How do we get to know? When we get these manifestations in the form of signs and symptoms. All right, so guys एंड देन आफ्टर दैट, उसके बाद हम उनको कंफर्म कैसे करते हैं? ठीक है, ऑलवेज वी गेट सर्टेन टेस्ट डन. जैसे कि अगर हमें बॉडी में डिस्कम्फर्ट है, हमें फीवर है, बट वी डोंट नो व्हाई इज इट हैपनिंग एक्चुअली. सबसे बेसिक टेस्ट विल गो फॉर व्हाट? CBC, दैट इज योर कंप्लीट ब्लड काउंट. देन उसमें अगर कुछ वैल्यूज ज्यादा बढ़ी हुई आती हैं, जैसे यू गॉट न्यूट्रोफिल्स, ओके, नाउ दिस इज समथिंग एडिशनल. तो कुछ हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स, अगर वो बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड है नंबर में, दैट वुड बी इंडिकेटिव ऑफ व्हाट? इन्फेक्शन, योर वायरल फीवर. ठीक है, सो दिस वाज जस्ट अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. इसमें डेप्थ में नहीं जाना है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि कोई से भी अगर साइन सिम्टम्स होते हैं उसका फर्दर इवैल्यूएशन हम टेस्ट के थ्रू करते हैं. बट इसका मेन जो क्रक्स था वो सिंपल ये था कि कोई भी बॉडी में डिस्कम्फर्ट होगा तो इट वुड लीड टू मैनिफेस्टेशंस ऑफ सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स. ऑलराइट, नाउ that's done, and if you like this lecture, do hit that like button, do share this video with your friends if you found it helpful, and also subscribe to the channel of TTB, and then I'll see you in the next lecture. Bye bye.